अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम क्रिप्टो से रिलेटेड यहाँ पर एक अदद एजेंट को डेवलप कर रहे थे। हमने अपने दो स्टेप्स कर लिए थे, जिसमें हमने अपनी यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर ली थी, साथ ही साथ अपने टूल्स डॉट पीवाई को यहाँ पर क्रिएट कर लिया था। अगर आपने ये वाले पार्ट 1 की वीडियो चेक नहीं की है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो पेज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आउट किया है उसके अंदर भी आपको ये पार्ट 1 की वीडियो मिल जाएगी, तो पहले इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम अपना तीसरा और चौथा स्टेप कंप्लीट करेंगे एंड हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने एक एजेंट अंडरस्कोर क्रिप्टो डॉट पीवाई के नाम की फाइल बनानी है। साथ ही साथ हमने जो है वो यहाँ पर अपने चेनलेट से रिलेटेड जो है वो स्टेप्स को परफॉर्म करना है। तो आप यहाँ पे सिंपल इस फाइल का नाम कॉपी कीजिए, या फिर जो है वापस से टाइप भी कर सकते हैं। अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आइए, यहाँ पे आने के बाद एक नई फाइल बनाइए और इसको सिंपल ये नाम दे दीजिए। कल हमने अपने टूल्स डॉट पीवाई की फाइल बनाई थी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। अब हम यहाँ पर आज अपने एजेंट क्रिप्टो को क्रिएट आउट करें, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इससे रिलेटेड डिटेल्स को शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको नजर आता रहे। हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो गिवन लाइब्रेरीज है उनको इम्पोर्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्पोर्ट करूंगी, इसके साथ साथ जो है वो मुझे यहाँ पर हमारी जो डॉट ई की फाइल हमने ली है उसमें जो हम एपीआई की लोड कराएंगे मुझे उसको कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डॉट ई से इम्पोर्ट कराऊंगी अपने पास लोड अंडरस्कोर डॉट ई। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एक फ्रेज ई का जो है वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल है जिसको हम यहाँ पे कॉल्ड आउट करेंगे। इसी तरीके से इससे मिलता जुलता एक और जो है वो हमारे पास हायर फोल्डर होता है जिसके कहलाता है फाइंड अंडरस्कोर डॉट ई। हम इसको भी यहाँ पर सिंपल कॉल कर लेंगे। अब हम क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है वो एजेंटिक या एसडी के कंपोनेंट से बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने एजेंट्स को कॉल करेंगे। हम अपने एजेंट्स को क्या करते हैं, हम अपने एजेंट्स को सिंपल इंपोर्ट कराते हैं। और इंपोर्ट कहाँ से कराते हैं, इंपोर्ट हम इसको करा लेते हैं सिंपल एजेंट से। एजेंट है तो अब आपको पता होना चाहिए कि एजेंट के साथ साथ रनर का यूटिलाइजेशन हम करेंगे। जब हम रनर को यूज करते हैं तो वो किस पे यूज होता है, वो एक क्लास पे यूज होता है जो कि यह कहलाती है रन कॉन्फिग। इसके साथ साथ अपने प्रोग्राम के अंदर हमने जो है वो ओपन एआई का यूज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एसिंक ओपन एआई को जो है वो यूटिलाइज करूंगी। यहाँ पर आपने सिंपल लिखना है एसिंक ओपन एआई। ठीक है, यहाँ पे इसको आपने कैपिटल जो है वो लिखना है। अब इस एसिंक जो है हमारी ओपन एआई के साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे एक और चीज यहाँ पे जो है वो कंपोनेंट में रखनी है जो कि कहलाती है ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चैट बॉट जो है वो डेवलप कर रही हूँ। के लिए हमने ये यहाँ पर इम्पोर्ट करा दिया। अब क्योंकि हम चेनलेट पे काम कर रहे हैं तो हम चेनलेट को भी यहाँ पर जो है वो इम्पोर्ट करा लेते हैं। उसको हम कैसे इम्पोर्ट कराते हैं, एससीएल करके इम्पोर्ट कराते हैं। लास्ट में हमने जो कस्टम टूल्स बनाने हैं, जो फंक्शनल टूल्स बनाने हैं, और जो मैंने यहाँ पे अपनी टूल्स और पीवाई की फाइल के अंदर गेट क्रिप्टो बनाया था, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जो मेरी टूल्स और पीवाई की फाइल है इसमें ये जो हमने अपना गेट क्रिप्टो प्राइस बनाया था इसको भी मुझे क्या करना है, कॉल करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं यहाँ पे कह दूंगी कि आप जो है वो मेरी जो टूल्स की फाइल है उससे आप इंपोर्ट करा लो, तो इसको गेट क्रिप्टो प्राइसेस को आप यहाँ पे इंपोर्ट करा लो। तो ये वो सारी चीजें जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा दी। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अपनी डॉट की फाइल को लोड करेंगे ताकि हमारी एपीआई जो है वो सिक्योर तरीके से आ जाए। मैंने आपको बता दिया था कि आप किसी भी प्रोजेक्ट से अपनी डॉट फाइल ले सकते हो। मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट में ये बनाना ऑलरेडी सिखा दिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लोड कराऊंगी अपने को, और इसके अंदर जो है वो मैं कह दूंगी कि आपने फाइंड कराना है मेरा डॉट ठीक है, हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, एज फाइल नेम जो है वो कंसीडर कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना होगा कि हमारी जो जेमिनाई की एपीआई की है हम उसको लोड कराते हैं। तो वो हम कैसे हमेशा लोड कराते हैं, उसके लिए हम हमेशा जो है वो यहाँ पे लिखते हैं जेमिनाई अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की। ठीक है, और ये किसके बराबर होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बराबर होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही किस चीज के बराबर होती है, गेट के इन्वायरमेंट वेरिएबल के। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको भी कॉल कर लिया। अब इसके अंदर सिंपल हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सिंपल जो है वो लिखते हैं अपना जेमिनाई अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की, ताकि ये क्या करे कि जो हमारी की फाइल है वहां से इसको सिक्योर करा ले। अब हमने क्योंकि डीबगिंग भी करानी है, तो डीबगिंग के लिए क्या करते हैं कि हम जो है वो इस की को लोड हुई है या इस की लोड नहीं हुई वो हमने क्या कराना होता है, प्रिंट कराना होता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक प्रिंट की कमांड यूज करती हूँ। इसके अंदर सिंपल मैं लिखती हूँ यहाँ पे जेमिनाई एपीआई की
लोडेड, ठीक है। आप मतलब कुछ भी लिख सकते हो, टेक्स्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि जो सिंपल मैंने लिखा है आप भी वही टेक्स्ट लिखो, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप टेक्स्ट के अंदर क्या लिखते हो। बस हमें ये बताना है कि जो हमारी जेमिनाई की एपीआई की है वो लोड हो गई है, और लोड वो कहाँ से हो गई है, वो जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया है जिसकी हमने कोई भी डेटा टाइप नहीं दी है, जेमिनाई एपीआई की के नाम से, वहां से हमने इसको सिंपल यहाँ पर डीबग करा लिया। अब जो हमारे जेमिनाई की क्लाइंट हम क्रिएट करें एजेंटिक या एसडीके के अंदर, उसको हमने यहाँ पर अपने एसिंक ओपन एआई के थ्रू कंपाइल करना होता है। यानी कि अभी तक जो हमने काम किया, मैंने सारी चीजें एजेंट से इंपोर्ट कराई हैं, रनर चलाकर मैंने यहाँ पर एपीआई की को जो है वो कंसीडर कराया है। अब मैं यहाँ पे क्लाइंट बनाती हूँ और इस क्लाइंट को कह देती हूँ कि ये किस चीज के बराबर है, ये है मेरे पास यहाँ पे एसिंक ओपन एपीआई के बराबर। ठीक है, एसिंक ओपीआई के बराबर जब ये है मेरे पास, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगी, मैं इसके अंदर अपनी एक अदद एपीआई की रखूंगी। अच्छा, अब एपीआई की मेरी आएगी कहाँ से, एपीआई की आएगी मेरी जेमिनाई एपीआई की से, यानी कि यहाँ पे हम क्या करें कि अपनी जेमिनाई एपीआई को यूज करें। अच्छा, अब जब इसको हम यूज करते हैं ना, तो आपको पता है कि हम एक बेस यूआरएल जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। बेस यूआरएल क्या होता है, जनरेटिव लैंग्वेज डॉट गूगल एपीआई .com/बीटा वाली जो हमारी लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये बेस यूआरएल लिख के रखा था, तो मैं इसको कॉपी कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप देख के डायरेक्ट भी लिख लीजिएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में तो ये मिल ही जाएगा, तो वहां से सिंपल इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है वो अपना एसडीके के लिए जो हमारी यहाँ पर एपीआई थी, हमने उसको कंसीडर कर लिया। अब हमने यहाँ पे जो हमारी रन कॉन्फ़िगरेशन है, हम उसको यहाँ पे सेट करेंगे, उसको जो है वो डिफाइन करेंगे और उसके मॉडल को कॉल करेंगे। अच्छा, अब हम वो कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले जो है वो रन कॉन्फ़िग का यूज कर रही हूँ, तो मैंने सिंपल रन कॉन्फ़िग का यूज यहाँ पे कर लिया। अब ये जो मेरा रन कॉन्फ़िग है, यहाँ पे बता दूँ, ये वाला जो रन कॉन्फ़िग है ना, हम इसके ऊपर काम करें। ठीक है, अब ये जो मेरा रन कॉन्फ़िग है, बेसिकली ये किस चीज के बराबर होगा, ऑब्वियसली ये रन कॉन्फ़िग के बराबर होगा। रन कॉन्फ़िग में मेरे पास क्या आता है, सबसे पहले मॉडल आता है। मॉडल मैंने कौन सा यूज किया, अभी मैंने आपके सामने एक ओपन एपीआई चैट का कंप्लीशन मॉडल का जो है वो यहाँ पे यूज किया था, तो सेम इसी मॉडल को मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगी। इसके अंदर मैं बताऊंगी कि भाई ये मॉडल है, और मॉडल के अंदर हमारे पास कौन सा मॉडल यूज हो रहा है। आप इसके अंदर मॉडल की जो भी डेटा टाइप है वो अपने डेटा टाइप एंड वर्जन जो है वो अपने अकॉर्डिंगली बता सकते हो। हमने जो बेस यूआरएल यूज की है, जो कि हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं आते हैं, वो जेमिनाई 2.0 साइज फ्लैश के ऊपर होता है। अगर आपने इसको अपने अकॉर्डिंगली अपग्रेड या लोअर ग्रेड करना है, तो आप वो जो है वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपल सबसे पहले जो है वो इसको कंसीडर कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि ओपन क्लाइंट दें आप एसिंक यहाँ पे ओपन एपीआई का, तो वो हमने क्या रखा है, वो हमने यहाँ पे ओपन क्लाइंट को कॉल कर लिया, और ये हमने किस में देना है, एसिंक ओपन एआई में। तो ये एसिंक ओपन एआई मेरे पास क्या है, सिंपल ये मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट है, तो मैं इसको यहाँ पे कंसीडर कर दूंगी। आखिर में कॉमा का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब हमने जो जेमिनी की को प्रोवाइड किया है, उसको हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल के साथ प्रोवाइडर में यूज करेंगे। तो मॉडल प्रोवाइडर लेंगे, और मॉडल प्रोवाइडर क्या दिया है, अभी हमने क्लाइंट दिया है, तो हम सिंपल क्लाइंट में कॉल कर लेंगे। जब भी कोई चीज हमें जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज करनी होती है या उसको बार बार रन करना होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग क्या होती है, वो हमेशा डिसेबल रहती है। डिसेबल रहने का मतलब क्या है कि उसकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। जब भी हम डीबगिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज इस तरीके से काम करेगी। इसके बाद हमने यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि अब हम जो एजेंट बना रहे हैं, हमें उसको अपनी प्राइसेस वगैरह देनी है। तो अब देखो, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो चीजें रह गई, एक एजेंट और एक रनर और एक मेरा चेन लिस्ट। बाकी जितनी चीजें हैं वो हमने जो है वो यहाँ पे कंसीडर कर ली है। तो अब हम इसकी तरफ भी चलते हैं। यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपने एजेंट में क्रिप्टो प्राइसेस देंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो एक अपना वेरिएबल बनाती हूँ, जिसको मैं कह देती हूँ कि ये हो जाएगा मेरे पास क्रिप्टो से आया हुआ डेटा, जो कि मेरा एजेंट का सीधा कर है। तो मैंने इसको नाम दे दिया क्रिप्टो डेटा एजेंट। आप इधर नाम भी अपनी मर्जी का दे सकते हो अपने एजेंट का। और ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये डेफिनेटली एजेंट के बराबर हो जाएगा। अब इसका नाम बता देंगे हम, यहाँ पे नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका क्रिप्टो डेटा एजेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी रखा था। अभी अपने कंसल्टेशन का नाम भी चेस का सी कैपिटल रखेंगे, क्योंकि हम पहले भी सी जो है वो कैपिटल रख कर आए हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये मेरे एजेंट का नाम हो गया। इसके बाद मुझे अब बताना है कि एजेंट एग्जैक्टली काम क्या करता है। तो काम किस चीज पे करता है, काम इंस्ट्रक्शंस पे करता है। ठीक है, तो हम इंस्ट्रक्शंस में इसको कहते हैं कि यू आर हेल्पफुल एजेंट। ठीक है, एजेंट दैट गिव्स
रियल टाइम रियल टाइम क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस एंड प्राइसेस यूजिंग, हमने किस जो है कि कहते हैं वो एपीआई का यूज किया था, कॉइन ग्रीको का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ कॉइन गीको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको यूटिलाइज करते हुए कंसीडर कर लिया। अब एजेंट क्या कर रहा है, हमने एजेंट को वो भी यहाँ पे बता दिया। इसके बाद हमने एजेंट के साथ जो है वो मॉडल का यूज करना है। मॉडल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, मॉडल हम यहाँ पे ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल का यूज कर रहे हैं। तो इसको अगेन हमने कॉल किया, ये हमने अभी अभी जो है वो डिफाइन किया था। यहाँ पे मैंने आपके सामने ऊपर ये वाला मॉडल जो था, तो एग्जैक्टली यही सेम लाइन जो है वो हमने नीचे भी कॉल करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके लिए भी जो है वो अपना मॉडल कंसीडर कर लूंगी। मॉडल के अंदर मैंने जो है वो कंसीडर कराना है जेमिनी फ्लैश को। मैं इसको इसलिए कॉपी कर रही हूँ ताकि टाइम जो है ना वो ज्यादा वेस्ट हमारा नहीं है। ठीक है, और इसके आगे क्या है हमारे पास इसका क्लाइंट है साथ में, तो हम इसमें अपने क्लाइंट को रख लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली ये इसका मॉडल हो गया, ये हो गई इसकी इंस्ट्रक्शंस कि ये क्या काम करता है, और ये हो गया इसका नाम। तो हमने यहाँ पर इन चीजों को डिफाइन कर दिया। इसके बाद हमने टूल्स का यूज करना था, तो हम टूल्स को भी कॉल कर लेते हैं। टूल्स से हमने क्या चीज जो है वो लेनी है, वो हमने यहाँ पे लेनी है गेट क्रिप्टो प्राइसेस। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये लिस्ट की फॉर्मेट के अंदर हमें जो है वो सारी की सारी प्राइसेस प्रोवाइड करके दे देगा। तो अगर अब हम देखें तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे चार चीजें कंप्लीट हो गई हैं, सिर्फ मेरा चेनलेट और रनर दो चीजें जो है वो मेरे पास बाकी हैं। तो हम इनको भी यहाँ पे जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब मेरी जो चैट होगी वो स्टार्ट होगी तो वो चेनलेट से होगी। तो सबसे पहले हमने चेनलेट को कॉल किया, और इसमें एक मेथड यूज किया जाता है जो कि क्या कहलाता है, ऑन अंडर स्कोर चैट अंडर स्कोर स्टार्ट का। ठीक है, ये जो है मेथड होता है, इसके अंदर ही चेनलेट के जो कि हमने क्या करना होता है, सिंपली यूज करना होता है। ठीक है, और हम एक काम और कर सकते हैं, या मैं इसको एक तरीके से कॉल करती हूँ। कॉल करके मैं इसको जो है वो ए सिंक के अंदर कॉल कर लेती हूँ, ए सिंक। ठीक है, ए सिंक के अंदर हम इसको कॉल करते हैं। ए सिंक के अंदर मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, फंक्शन के अंदर जो है वो मैं इसी सेम ऑन चैट स्टार्ट को जो है वो एज अ फंक्शन कॉल कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से ज्यादा सही है। अब यूजर में क्या होगा कि यूजर की जो हिस्ट्री होती है वो सबसे पहले ब्लैंक होती है, तो हम सबसे पहले सीएल यूजर का यूज करते हैं, और यूजर क्या करता है, सेशंस करता है। अच्छा, अब ये चीज आपको तब आएगी जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो ये चीज समझना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल लेक्चर्स जो है वो लाजमी लीजिए मेरे चैनल से, सारे के सारे ओपन एआई एजेंट एसडीके से रिलेटेड, ताकि आपको पता चले कि चीजें किस तरीके से वर्क कर रही हैं। फिर हम इसकी हिस्ट्री रखेंगे, और हिस्ट्री जो है वो हम किस में रख लेंगे, हिस्ट्री हम लिस्ट के फॉर्मेट के अंदर रख लेंगे। सबसे पहले हमारे यूजर जब हमारे चैटबॉट पे आएगा तो एक अदर उसको वेलकम मैसेज भेजना है, तो सबसे पहले हम जो है वो अवेट का यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एक अदर मैसेज देंगे, जिसके लिए हम सीएल मैसेज का यूज करते हैं। मैसेज के अंदर क्या होगा, मैसेज के अंदर होता है हमेशा कंटेंट। कंटेंट के अंदर आप बता दो कि आप क्या चीज बताना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देती हूँ, वेलकम टू द क्रिप्टो करेंसी चैटबॉट। ठीक है, अगर आप कुछ और लिखना चाहो तो आप वो भी यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो। इस पर हम एक नई लाइन लेते हैं, नई लाइन लेके मैं सिंपल कह देती हूँ, क्या कह देती हूँ, मैं नई लाइन लेके कह देती हूँ, आस्क मी एनीथिंग अबाउट कॉइन्स। ठीक है, हम यहाँ पे ये कह देते हैं। आप अगर इस टेक्स्ट को और भी कुछ लिखना चाहो तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। फिलहाल मेरे दिमाग में ये टेक्स्ट आ रहा है, तो मैंने सिंपल यही टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सिंपल ये काम करना है कि हमने जो है वो इसको कंसीडर करना है। एंड इसको कंसीडर करने के बाद जो है ये ना आपका ब्रैकेट जाएगा यहाँ पे अवेट के नीचे। ठीक है, हमने इसको क्या कर देना है, इसको सेंड कर देना है साथ के साथ, ताकि जैसे ही जो मेरा वो खुले चैटबॉट चेनलेट से रिलेटेड, तो ये वाला मैसेज जो है वो आ जाए। अगर आपने ये वाली लाइन नहीं लिखी ना तो मुझे सुटेबल नहीं लगती, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देती हूँ, कंट्रोल Z करते हैं और इसको कर देते हैं, आस्किंग एनीथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, हम ना यहाँ पे इस लाइन को ऐसे ठीक कर देते हैं। अगर आप कुछ और लिखना चाहोगे तो बाद में आप कुछ और लिख लेना अपने अकॉर्डिंगली। अब हमने क्या किया कि हमने जो है वो यहाँ पे सबसे पहले एक वेलकम का मैसेज दे दिया। अब जो है क्या कहते हैं, हमने क्या करना है कि जो वेलकम का मैसेज हमने यहाँ पे स्टार्ट में दिया है, हमने इससे रिलेटेड जो है वो अब यहाँ पे चीजों को कंसीडर करना है। अब जब सबसे पहले
वो आपको ये मैसेज देगा तो हम क्या करेंगे कि यूजर भी कोई फंक्शन देगा तो हम उस यूजर के फंक्शन को कॉल करते हैं, जो कि अगेन सीएल के अंदर होगा। और इस बार जो है वो क्या होगा, वो होगा मेरे पास यहाँ पे ऑन अंडरस्कोर मैसेज के नाम से। ठीक है, अब ये क्या है, ये वो मैसेज है जो कि यूजर प्रोवाइड कर रहा है। इसमें भी जो है वो हम एसिंक का यूज करते हैं, और एसिंक का यूज करके हम एक अलग फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर जो भी कोई मैसेज हमारे पास आ रहा है हम उसको हैंडल करेंगे। और ये मैसेज आ कहाँ से रहा है हमारे पास, ये मैसेज हमारे पास आ रहा है मेरे सीएल डॉट मैसेज से, जो कि मेरा चेनलेट डॉट मैसेज का यहाँ पे मेथड है। अब क्या होगा कि पहली वाली चैट की हिस्ट्री हम वापस ले रहे हैं। अगर एक यूजर दोबारा से हमारे पास आता है तो हमने उसके लिए हिस्ट्री ली। हिस्ट्री किस चीज के बराबर हो जाएगी, हिस्ट्री मेरा जो भी कोई यूजर का सेशन होगा उसके बराबर हो जाएगी। एंड साथ में आपने क्या करना है, कोई चीज आपको चाहिए होती है तो हम गेट का मेथड यूज करते हैं ना, ये चाहिए कहाँ से, ये हिस्ट्री से चाहिए तो हम सिंपल हिस्ट्री से इसको कॉल कर लेंगे। तो यानी कि पहली वाली जो चैट होगी हमारे पास तो हिस्ट्री में वापस आ जाएगी अगर आप उसको अगेन ओपन करते हो। अगेन हम हिस्ट्री लेते हैं और इसके अंदर एक लेस का मेथड यूज करते हैं जो कि कहलाता है हमारे पास अपेंड। अपेंड बेसिकली क्या करेगा, अपेंडिक्स के अंदर हमारे पास कुछ चीजें डिफाइन करेगा। जैसे कि क्या चीज, जैसे कि मेरा रोल जो होगा यूजर का वो सबसे पहले डिफाइन करेगा। वो होगा क्या, वो मैंने खुद ही बता दिया था अभी कि यूजर होता है तो उसको क्या करेगा, सबसे पहले डिफाइन कर देगा। इसके बाद दूसरी चीज क्या करेगा, इसके बाद दूसरी चीज जो भी कोई कंटेंट मेरा यूजर प्रोवाइड करेगा वो इसको यहाँ पे लेगा मैसेज के फॉर्मेट के अंदर, और मैसेज फॉर्मेट के अंदर उसको क्या करेगा, सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर ले लेगा। तो जो भी कोई मैसेज यूजर ने दिया होगा वो हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री में आ जाएगा। अब हम ट्राई और जो है वह स्टेप का यूज करेंगे ताकि एरर भी जनरेट कर लें अपने एजेंट को इनपुट देते हुए और आउटपुट लेते हुए। एंड देन हमारा प्रोग्राम अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट बनाना है। रिजल्ट के अंदर जो मेरा रनर है मैं उसको सबसे पहले क्या करा लूंगी, रन करा लूंगी। तो पहले ऊपर सारी चीजें इम्पोर्ट कराई थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमारा जो वर्क फ्लो है उससे हमने रन सिंह को कॉपी कर लिया, कॉल कर लिया। ठीक है, अब ये हम कहाँ से ले लेंगे, जो मैंने क्रिप्टो डेटा का एजेंट बनाया था उससे। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे इनपुट चाहिए। इनपुट में मुझे क्या चीज रखनी है, वो हिस्ट्री जो कि मेरे पास अभी यूजर की तरफ से आई है। और मैंने जो अपना रन कॉन्फ़िग यहाँ पे रखा था वो मैं कंसीडर करूंगी अगेन कहाँ से, अपने रन कॉन्फ़िग से। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमने इनपुट एजेंट से लिया, और आउटपुट में हम क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रीम करा रहे हैं। अगर एजेंट ने रिटर्न नहीं किया हुआ तो क्या होता है कि एक डिफॉल्ट का हमारे पास फाइनल आउटपुट में एरर आता है। तो मैं यहाँ पे एक सबसे पहले फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट बना लेती हूँ एरर देने के लिए। और उसमें हम क्या कहते हैं कि जो भी कोई मेरा रिजल्ट आएगा यूजर की तरफ से वो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, क्या होता है, वो फाइनल आउटपुट होता है। ठीक है, अगर इस फाइनल आउटपुट में जो है वो मेरे पास कोई एरर आता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि जेमिनाई डिडंट, apostrophe, ठीक है, जेमिनाई डिडंट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग या एनी रिस्पॉन्स लिख देते हैं। ठीक है, इसने कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो हमें रिटर्न नहीं किया। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक अदद एरर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसको हम थोड़ा फ्लेक्स करते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो क्रॉस का निशान कॉपी कर रही हूँ, सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा जो है ना वो आपको पता चल जाए कि हमने यहाँ पे कोई चीज जो है वो कंसीडर की है। अपना प्रोग्राम पहले सही करते हैं स्टेप लिख के ताकि जो है वो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सही हो जाए। इसके बाद हमने क्या करना होगा, एक्सपेक्शन को कॉल करना होगा। एक्सपेक्शन में हम एरर देते हैं एज एन ई। ये सब चीजें कब पता चलती हैं, जब आप बार 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 चीजों को जो है वो क्या करते हो, प्रैक्टिस में लेकर आती हूँ। ठीक है, तो अगर एक्सपेक्टेशन में एरर एरर आएगा तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे फाइनल आउटपुट को कॉल करूंगी। उसमें हम जो है वो एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। एंड एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए क्रॉस का साइन लगाते हैं, कह देते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो एरर आ गया है। और एरर आ कहाँ से गया है, भाई एरर हमारे पास आ गया है जो भी कोई हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू थी, और इसमें हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर सिंपल ई को जनरेट करना है। अगर आपने कोड सही लिखा है, आपने चीजें सही लिखी हैं तो आपको जो है इस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आपकी सारी चीजें खुद ही ठीक हो जाएंगी। असिस्टेंट का फाइनल मैसेज क्या आएगा हम वो भी लिख लेते हैं, अपने प्रोग्राम को जो है वो कंप्लीट करते हैं। हम अवेट का यूज करेंगे, इसके बाद हम सिंपल एक मैसेज देंगे। अब क्या था, पहले ही हमने उससे
पूछा कि वेलकम टू द क्रिप्टो बॉट, फिर हमने जो भी हिस्ट्री थी, जो भी यूजर की चीजें थी, वो सब कंसीडर की। और अब हम आखिर में जो फाइनल मैसेज है उसको कंसीडर करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे अपने कंटेंट का यूज करेंगे। कंटेंट हम ले कहाँ से रहे हैं, जो भी कोई मेरा फाइनल आउटपुट है वहां से ले रहे हैं, और इसको सिंपल क्या कर रहे हैं, इसको करा रहे हैं हम सिंपल टैग। ठीक है, इसके बाद क्या है, असिस्टेंट का रिप्लाई हमारी हिस्ट्री में ऐड भी होता जाए, तो उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे हिस्ट्री को एक मेथड लिस्ट का जो कि अपेंड कहलाता है उसके साथ यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर जो अभी मैंने आपको रोल वगैरह डिफाइन किया था, रोल यूजर एंड कंटेंट मैसेज, हम उसको सिंपल यहाँ पे अब डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको डिफाइन करने के लिए क्या करूंगी, अब मैं इसके अंदर सबसे पहले दोबारा से रोल बताऊंगी। इस बार मेरा रोल जो है वो क्या होगा, ये एज एन असिस्टेंट वर्क कर रहा है। असिस्टेंट कैसे वर्क कर रहा है, पहले जब मैं सी अलॉन्ग मैसेज ले रही थी तो यूजर चल रहा था, और अब ये क्या चल रहा है, अब ये मेरे पास असिस्टेंट चल रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी चीज क्या थी मेरे पास, इसका कंटेंट। तो इसका कंटेंट जो है वो हमारे पास कहाँ से आएगा, वो आएगा मेरे पास मेरे फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट से। तो इस तरीके से जो है ना वो आपको पता चल जाएगा बार 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 चीजों को लिख के कि आपने इसको किस तरीके से कंसीडर कराना है। अब ये सेशन भी आ गया, फाइनल आउटपुट भी आ गया, एक आखिरी जो है वो यूजर सेशन ले लेते हैं हम। और इसमें क्या करते हैं, अपनी हिस्ट्री में चीजों को सेट कराते हैं। हिस्ट्री में चीजों को सेट कराने के बाद हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो भी जो हिस्ट्री होगी वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो अब देखो, इसमें आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि किस किस तरीके से आपने जो है वो यहाँ पे इसको कंसीडर किया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास हो गई अपडेट हिस्ट्री। तो यहाँ पे इस तरीके से जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, इसको सेव करना है। तो अप्रोक्सीमेटली 3 फाइल्स है मेरे पास यहाँ पे जो कि हमने कंसीडर की है। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे अपने स्टेप्स के अंदर। तो यू कैन इजिली सी कि हमने अपने एजेंट अंडरस्कोर क्रिप्टो डॉट पीवाई बना लिया, मैंने अपना चेनलेट बना लिया। और मुझे अब क्या करना है, मुझे अब सिंपल जो है वो इसको यहाँ पे रन करना है। तो सिंपल रन करने के लिए आपको एक अलग कमांड का यूज करना होता है। तो हम इस कमांड को यहाँ पे अपने टर्मिनल में चलाते हैं। टर्मिनल में आ गई हूँ, टर्मिनल में आने के बाद मैं कमांड रन करूंगी, चेनलेट रन एजेंट अंडरस्कोर क्रिप्टो डॉट पी वाई। ये क्या है, मेरी फाइल का नाम है। चैनल के साथ हमने इसको रन किया। आप देखो, सबसे पहले इसने मेरी ईएनवी की फाइल लोड की, एंड ईएनवी की फाइल लोड करने के बाद अब ये बाकी का डेटा मुझे यहाँ पे ला कर दे रहा है। अगर ईएनवी की फाइल ठीक तरीके से लोड होगी तो ये चलने लग जाएगा, और अगर ठीक तरीके से लोड नहीं होगी तो ये क्या करेगा, ये एरर जनरेट करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए सारी चीजें सही चल रही है। हम देखते हैं हमारा असिस्टेंट बनकर आता है। तो देखो, बिल्कुल मेरा असिस्टेंट यहाँ पे बनकर आ गया है। इसने मुझे यहाँ पे मैसेज भी दे दिया, वेलकम टू द क्रिप्टो करेंसी चैटबॉट, आस्क मी एनीथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ सवाल लिख रखे हैं, जिस तरीके से 3 सवाल है, आप इसमें से कुछ भी जो है वो यहाँ पे पूछ सकते हो। तो मैं इसको बोलती हूँ, शो मी इथरम वैल्यू इन EUR। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सवाल मैंने ऑप्शनली यहाँ पर लिखे हैं ताकि हम देखें कि ये वर्क कर रहा है या ये वर्क नहीं कर रहा। तो देखो, इसने मुझे यहाँ पर इथेरियम की प्राइस दे दी है। अब जो है क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसका दूसरा सवाल पूछती हूँ, पहले मैं यहाँ पे ना आपको एक और चीज दिखा कि ये तो सिंपल हमारा आउटपुट हो गया ना, दे रहा है आउटपुट, इसका मतलब कि काम ठीक कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ एंड मैं इसको अब EUR की जगह सिंपल बोलूँ कि मुझे PKR के अंदर वैल्यू दो, तो क्या ये हमें बताएगा PKR के अंदर वैल्यू? तो ये मुझे PKR में भी वैल्यू बता रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे इसको जो है वो USD के अंदर कॉल करना हो तो क्या USD में वैल्यू बता रहा है? तो USD में भी वैल्यू बता रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पे एक और सवाल है कि डॉज कॉइन के रेट क्या है USD के अंदर। हम वो भी इससे यहाँ पे जो है वो पूछ के देखते हैं कि क्या ये हमें ये वाले रेट भी बताता है यहाँ पे। तो इसको भी हम एक नजर देख लेते हैं। तो देखो, ये इसके रेट भी यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखो, मैंने आपको इसमें एक डिफरेंस क्या दिखाया, अगर मैं उससे इंग्लिश में पूछ रही हूँ तो भी वो मुझे जवाब दे रहा है, लेकिन अगर मैं उससे रोमन उर्दू में भी पूछ रही हूँ तो भी वो मुझे क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। तो इसका मतलब ये एजेंट दोनों लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर रहा है and बिल्कुल ठीक तरीके से वर्किंग कर रहा है। तो आप यहाँ पे इसके फाइनल थॉट्स वगैरह देख सकते हो। इस जो हमारा चैटबॉट है इसको हम जो है वो अच्छे तरीके से किसी भी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं जहाँ पे क्रिप्टो से रिलेटेड डिटेल्स आती हैं। साथ में अपने API का ख्याल रखना होता है एंड यहाँ पे इसको कंसीडर करना होता है। तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है ये, क्रिप्टो AI से रिलेटेड छोटा सा भी प्रोजेक्ट था। मैं उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरीके के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक मेरे थ्योरेटिकल लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको जरूर देखें, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो कि एग्जैक्टली हर चीज वर्किंग किस तरीके से करेगी। क्योंकि प्रोजेक्ट्स के अंदर
थ्योरेटिकल बातें बताना, थ्योरेटिकल चीजें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं इसके लिए सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। तो आप मेक श्योर करो कि उन्हें भी लाजमी देखो। और अगर आपने अभी तक अपना पर्सनल स्टडी असिस्टेंट नहीं बनाया, जिसके अंदर हमने एक साथ 3 असिस्टेंट को कंसीडर किया था, तो वो वाला प्रोजेक्ट भी बनाओ एंड काफी अच्छे तरीके से आप उसको कंसीडर करो। आप अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो तो मेक श्योर करो कि लिंक्डइन पे इसको शेयर करो एंड मुझे टैग करना बिल्कुल मत भूलो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।